हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। हमने अपने बैक वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यदि हम इसका इंट्रो दे तो जब एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आज हम इसके कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट कंडीशन दिया है धातु की आयनन इंथैल्पी, यानी कि आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मेटल की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि किसी धात्विक तत्व के आयनन इंथैल्पी जितनी कम होती है वह तत्व उतनी ही सुगमता से अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अतः धनायन बनाने हेतु धात्विक तत्व की आयनन इंथैल्पी कम होनी चाहिए। खैर ये तो आप अपने बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि आखिर में जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान हमेशा कम क्यों होना चाहिए, यदि कम है तभी क्यों आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप इस पॉइंट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एटॉमिक साइज के बारे में पता होना चाहिए। खैर चलिए हम एक सोडियम का एटम लिए हुए हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हमने क्या किया है कि यदि n इक्वल टू फर्स्ट में देखा जाए, यानी कि n इक्वल टू 1 क्या होता है, के सेल होता है। n इक्वल टू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और जो थर्ड है n इक्वल टू 3, इसको हम क्या कहते हैं, यम। यानी कि सेल को देखा जाए तो KLMN से लेकर इन्फिनिटिव तक जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल होता है यानी कि K होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 2। सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8। एंड थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 1 इलेक्ट्रॉन पाए गए। अब यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी बोला हुआ था, तो इसका मीन्स क्या होता है कि यदि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी एनर्जी लगती है वही उस एटम की आयनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है। तो ऐसा क्यों कहा है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी एटम में 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन यह होता है कि यदि हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को देखें तो यह इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वैलेंस सेल का हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखा जाए तो निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज देखा जाए तो पॉजिटिव होता है। क्यों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि किसी भी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे लगातार क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बट जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है वह एटम के सेंटर में पाया जाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कि यदि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। जब भी अपोजिट टाइप के चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और यही फिनोमिना को हम जेड इफेक्टिव यानी कि नाभिकीय आवेश के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि यदि यहाँ पे अपोजिट टाइप के चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पर भी सेम टाइप का चार्ज होता है। और जब सेम टाइप के चार्जेस होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे जो रिपल्सन की प्रक्रिया हो रही होती है यह फेनोमेना क्या कहलाती है, स्क्रीनिंग डिफेक्ट, जिसे हम परिरक्षण या आवरण प्रभाव के नाम से जानते हैं, जो कि आगे आने वाले टॉपिक चाहे 11th रहे चाहे 12th रहे वहाँ पे इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि किसी भी एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाता है उतना ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है वो कम कार्य करता है। और यदि कम कार्य कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें क्या लगती है, एनर्जी कम देनी पड़ती है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि किसी भी मेटल में जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान कम होगा। क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कम होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन जल्दी होगा। पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या होती हैं, थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। आई होप कि फर्स्ट कंडीशन आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी का समझ में आ गया होगा कि मेटल की आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा कम क्यों होनी चाहिए, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि यस ब्लॉक की क्षारीय धातुओं, यानी कि यस ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं बताऊंगी। यस ब्लॉक में 2 ग्रुप पाए जाते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप एंड एक सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को एल्किली मेटल्स कहते हैं
एंड सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके भी रीजन है, लेकिन अभी इस टॉपिक को नहीं हम देख रहे हैं। देखिए इसमें दिया क्या है कि यस ब्लॉक की क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु सामान्यतः धनायन का निर्माण करती हैं क्योंकि इनके आयनीजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है। अब देखिए कि यस ब्लॉक के एलिमेंट की आयनीजेशन एंथैल्पी का मान कम क्यों होता है। जब आप एटॉमिक साइज के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे किसी ग्रुप में अप टू डाउन हम जाते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। और यदि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल सिमिलर रहते हैं, बट जेड डिफेक्टिव प्रबल होने के कारण जो एटॉमिक साइज होता है वह किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटने लगता है। तो यदि हम यस ब्लॉक के एलिमेंट को देख रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यस ब्लॉक के एलिमेंट की जो एटॉमिक साइज होगी वह अन्य एलिमेंट की तुलना में बड़ी होगी। और अभी अभी हमने बताया कि यदि एटॉमिक साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण यस ब्लॉक के एलिमेंट की जो आयनीजेशन एंथैल्पी होती है वह अन्य ब्लॉक के एलिमेंट की तुलना में कम होती है। आई होप फ्रेंड कि आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया होगा। सेकेंड में हम बात करेंगे अधातु के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।